बलिया में बलिया रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए बलिया से चलने वाली कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। प्रयागराज के कंट्रोल रूम से ट्रेन में बम होने की सूचना के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जीआरपी के साथ आरपीएफ संयुक्त टीम ने ट्रेन को यार्ड में ले जाकर चेक किया। राज्य सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया है। अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को 500 वर्ग मीटर तक के किसी भी क्षेत्र में स्थित भूखंड पर स्थापित करने पर 20% ज्यादा भू आच्छादन अनुमन्य होगा। साथ ही FAR में भी राहत दी गई है। पहले 12,000 वर्ग मीटर तक 60 और उससे अधिक पर 55% ही अनुमन्य था। उत्तर प्रदेश बजट सत्र को लेकर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बीजेपी पर निशाना साधा। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक सरकार ने जितने भी बजट पेश किए हैं उसमें से 50% भी सरकार ने खर्च नहीं किया है। बक्सर से प्रयागराज कुंभ के लिए नाव सेवा की अनुमति न तो बक्सर प्रशासन द्वारा दी गई है और न ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह की यात्रा बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए बक्सर प्रशासन ने नाव यात्रा से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ मेले में हुई मौतों की संख्या को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे सरकार की एक बात समझ में नहीं आई कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। जो चयन समिति है उसके गठन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है और ऐसे में क्या जल्दी थी कि आपने उसी विवादित समिति की नियुक्ति कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानमंडल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बीच सपा विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधा। सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। महाकुंभ में शामिल होने के बाद श्रद्धालु काशी की ओर रुख कर रहे हैं। रोजाना लाखों की संख्या में भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो वहीं भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के परिवार के लिए लंबे वक्त के बाद एक राहत भरी खबर आई है। सपा नेता के बेटे अब्दुल्ला आजम को MP MLA कोर्ट से बेल मिल गई है। सपा नेता पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है। कल या परसों फरमान पहुंचते ही अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क को साइबर हमले से सुरक्षित रखने और प्रौद्योगिकी संचालन की रियल टाइम निगरानी की जिम्मेदारी अमेरिकी IT कंपनी क्रिडल करेगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने कंपनी के साथ समझौता किया है। एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ओपन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म सिस्टम से व्यवस्था परखी जाएगी और किसी भी संभावित तकनीक समस्या का समाधान किया जाएगा।